नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में एक नई बात लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक क्या है? जैसे राजद का वोट बैंक भाजपा के लोग कहते हैं माई है, MY, तो उसी तरह से भाजपा का वोट बैंक क्या है? वो है अपर कास्ट। और इस अपर कास्ट में जगह जगह छेद हो गया है। इस अपर कास्ट का जो वोट बैंक है उसमें छेद हो गया है, दरारें आ गई हैं, उदासी हो गई है। और इसके लिए मेरे पास दो प्रमाण है जिसकी चर्चा मैं करूंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार बिहार आए हैं। तो वो क्यों आए बिहार में? 11वीं बार वो बिहार आए तो क्या वो राजद का वोट बैंक तोड़ने के लिए आ रहे हैं? नहीं, वो राजद का वोट बैंक तोड़ने नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनका अपना जो वोट बैंक है उसमें ये जो जगह जगह छेद हो गया है, जो उदासी आ गई है, इसको वो ठीक ठाक करना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं। अपना घर बचाने के लिए वो 11वीं बार बिहार पहुँचे हैं। कल वो 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। तो जो 2 तथ्य हैं मेरे सामने कि जो भाजपा का वोट बैंक है उसमें कैसे छेद हो गया है, कैसे दरार आ गई है और कैसे उदासी है, गुस्सा भी थोड़े एक हद तक है, वो मैं आपको बताऊंगा। भाकपा माले के एक नेता हैं कमलेश शर्मा। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है और ज़मीन से जुड़े हुए वो नेता हैं। विधानसभा का चुनाव भी खुद वो लड़ चुके हैं। अभी वो नालंदा जिला गए थे और वहाँ 14 गांवों का उन्होंने दौरा किया और ये सभी 14 गांव भूमिहार जाति के गांव थे। वो वहाँ से जो उन्होंने रिपोर्ट दी वो चौंकाने वाली रिपोर्ट है। एक भी 14 गांव में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि हम मोदी के नाम पर वोट देंगे, हम कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, हम मोदी को वोट देंगे। एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला। दूसरा तथ्य ये है कि भूमिहारों में वहाँ एक तरह का सवाल है और सवाल के साथ थोड़ा रोष भी आप कह सकते हैं, थोड़ा गुस्सा भी कह सकते हैं। उनका कहना ये है कि हमारा कैंडिडेट नवादा में था और हमारा कैंडिडेट मुंगेर में था। मुंगेर में हालांकि जदयू के ललन सिंह प्रत्याशी थे और भाजपा के विवेक ठाकुर नवादा में प्रत्याशी थे। लेकिन जब जातियों में बात होती है तो वो पार्टी नहीं देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट था। तो नालंदा के भूमिहार जाति के लोगों का कहना था कि नवादा में हमारा कैंडिडेट था और मुंगेर में हमारा कैंडिडेट था, लेकिन जनता दल यू का नीतीश कुमार का जो खास वोट बैंक है उसने मुंगेर में और नवादा में हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। तो क्या हम बंधुआ मजदूर हैं? हमारे साथ जब वहाँ धोखा दिया गया तो हम यहाँ पर सोचेंगे क्या करेंगे, हम देखेंगे। वो साफ साफ ये नहीं कह रहे हैं कि हम विद्रोह कर देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, देखेंगे। 2019 में ऐसी बात नहीं थी। 2019 में पहली ही नज़र में बातचीत शुरू होते ही अपना समर्थन लोग जता देते थे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, हम देखेंगे। और कहीं कहीं गुस्सा भी है। और एक वर्ड बड़ा कॉमन है जो मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर बिहार में भी मैंने गंगा के उत्तर की तरफ मैंने बात की, भूमिहार जाति के कुछ गांव में मैंने बात की, तो एक शब्द उत्तर बिहार में भी है और दक्षिण बिहार में भी है। वो शब्द है कि हम भाजपा के बंधुआ नहीं हैं। ये बड़ा कॉमन है। जबकि वो दोनों लोगों में ऐसी कोई आपस में बात नहीं हुई, लेकिन ये शब्द नालंदा के भी भूमिहार जाति के लोगों ने कहा और उत्तर बिहार के लोगों ने भी कहा। तो एक तो ये हो गया कि मुंगेर में और नवादा में हमारे कैंडिडेट का साथ नहीं दिया तो हम क्यों दें, क्या हम बंधुआ हैं? और दूसरा जहानाबाद का भी सवाल उठा कि जहानाबाद हमारी सीट थी, परंपरागत सीट थी, हम प्रायः वहाँ से जीता करते थे, हम मतलब सवर्ण अपर कास्ट भूमिहार जाति के कि वो प्रत्याशी जीतते थे, तो हमारी वो सीट थी। लेकिन हमारी सीट को वो दे दिया गया है, अब दूसरी जाति को दे दिया गया है, हमसे छीन लिया गया। तो नालंदा के तीनों सीटें ये आसपास की सीटें हैं। एक तरफ नालंदा के अगर दक्षिण में नवादा है तो पूरब में मुंगेर है और पश्चिम में आप देखेंगे कि जहानाबाद है। तो ये तीनों सीट का असर इस नालंदा सीट पर पड़ रहा है। और यहाँ तक लोगों ने कहा, कई लोगों ने, जो कमलेश शर्मा बता रहे थे कि भूमिहार जाति के लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हमारे पास विकल्प भी है,
ये चौंकाने वाली बात है। तो विकल्प उनके पास क्या है? क्या वो राजद को वोट देंगे? तो उन्होंने ये कहा कि हमने नालंदा में विजय कुमार यादव को, जो सीपीआई के कैंडिडेट थे, उनको हमने यहाँ से जिता के संसद भेजा है। तो यादव जाति से पहले एक साथ वोट करते रहे हैं वहाँ के भूमिहार जाति के मतदाता। तो सीपीआई के समय सीपीआई का अपना एक आधार भी रहा है सवर्णों में। हालांकि सीपीआई भी पिछले दिनों कमज़ोर हुई और थोड़ा वामपंथ कमज़ोर हुआ, लेकिन जो आम लोग हैं तो उनका कहना है कि हम उसके साथ भी, माले के साथ भी हम जा सकते हैं। माले का नाम लिए बगैर लोगों ने कहा कि हमारे पास भी विकल्प है। इशारा साफ था कि हम माले को भी वोट दे सकते हैं। तो एक तो ये कि लोगों में गुस्सा है, उपेक्षा, उनको लग रहा है स्थानीय मुद्दे हावी हो गए हैं, नेशनली कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। मोदी के नाम पर 2019 में तो अगर आप बात करते अपर कास्ट के गांव में, तो जैसे ही जान जाते कि ये थोड़ा जांचने परखने समझने आया है, तो कोई ना कोई आपको मिल जाता कि मोदी का जयकारा लगाते हुए गुजरता वहाँ से। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। एक तो ये। दूसरा, उत्तर बिहार में आज रोहिणी आचार्य के छपरा में, सारण में आज चुनाव था। वहाँ मैंने कुछ अपर कास्ट के लोगों से बात की, खास करके भूमिहार जाति में। तो ये देखने को मिला कि जो अपर कास्ट के बूथ थे वहाँ पर लोग कहे कि गए और 5 मिनट में वोट दे के चले आए। लेकिन जो पिछड़ी जाति के वोट थे, जहाँ रोहिणी आचार्य का वोट था, वहाँ लंबी लाइनें देखी गई हैं। तो ये साफ बताता है कि सवर्णों में भाजपा को लेके एक उदासी है। वहाँ भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से रोहिणी आचार्य का मुकाबला है। तो अपर कास्ट में एक उदासी है। और मैंने पता करने की कोशिश की कि क्या राजद को भी वोट मिला है अपर कास्ट का? तो मिला है। भले ही राजद के नेतृत्व को विश्वास नहीं हो, लेकिन मिला है। मैंने ऐसे जांच में पाया कई ऐसे सवर्ण नौजवान थे जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे, और जब से अग्निवीर आया है तब से वो खास करके प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हो गए हैं और उन्होंने राजद को वोट दिया है। मेरी बातचीत में ये बात खुल के आई। महिला होने के नाते भी सवर्ण महिलाओं का वोट कुछ ना कुछ मिला है रोहिणी आचार्य को। तो ये भी वही बात है कि एक जो जादू था अपर कास्ट पर, जो मोह था, वो टूटा है और जगह जगह विभिन्न रूपों में छेद हुआ है। कहीं अगर ये लग रहा है कि हमको उन्होंने नहीं दिया तो हम क्यों दें, कहीं लग रहा है कि राजद की महिला कैंडिडेट है, मैं भी महिला हूँ, इस नाते हम दे रहे हैं। तो अपर कास्ट में जगह जगह सवाल उठ रहे हैं और उनके भीतर तरह तरह का विरोध भी है। रोज़गार, महंगाई, ये सब भी ऐड हो जाता है। और यहाँ पर राजद के खिलाफ तो एक ही है भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा। वो 15 साल पहले की बात करते हैं, लेकिन वो बात अब बहुत पुरानी हो गई। नए लोगों को वो पता भी नहीं है कि 15 साल पहले क्या होता था। और ख़ास करके तेजस्वी यादव तो एक अपने में चेंज लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो उस तरह से सामाजिक न्याय पर, लालू यादव की तरह, वो 90 का दशक भी अलग था, वो 80 का दशक अलग था, तो उस समय स्वाभाविक रूप से सामाजिक न्याय का नारा था। लेकिन आप गौर करेंगे कि तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय के नारे पर बिल्कुल जोर नहीं देते हैं। उनका पूरा जोर जो है वो रोज़गार पर है, आर्थिक विकास पर है, लोगों की खुशहाली पर है, स्वास्थ्य पर है, तो शिक्षा पर है। इन चीज़ों पर इनका जोर है। तो बिहार में अपर कास्ट का जो किला है, भाजपा का जो वोट बैंक है, उसमें उदासी तो कहीं भी आप महसूस कर सकते हैं। कोई आपसे लड़ने भिड़ने को तैयार नहीं है। लोग अपना जाके वोट दे रहे हैं। इस बार नोटा भी बढ़ेगा। मैंने जहानाबाद में भी कई लोगों से बात की। जहानाबाद में भी पिछली बार अरुण कुमार खड़े थे, इस बार वो बसपा से खड़े हैं। अरुण कुमार एक बार सांसद रह चुके हैं 2014 में जहानाबाद से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला उसके बाद किसी प्रमुख पार्टी से। इस बार भी वो कांग्रेस के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला, वो बसपा से लड़ रहे हैं। तो मैंने पता करने की कोशिश की कि जहानाबाद जो भूमिहार पॉलिटिक्स का एक खास तरह का उसका भी शेड है, खास तरह का जहानाबाद लॉबी एक समय बड़ा चर्चा में रहती थी। तो जहानाबाद के भूमिहार क्या सोच रहे हैं?
तो मुझे जो जानकारी मिली उसमें ये जानकारी है कि इस बार अरुण कुमार को ज़्यादा वोट मिलेगा। वो जीतना तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन है अभी आज की स्थिति में। कल क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आज की स्थिति में उन्हें अच्छा वोट मिल रहा है। पिछली बार करीब 34,000 सिर्फ वोट मिला था, और ये वो सीट है जहां बिहार में सबसे कम अंतर से जीत और हार का फैसला हुआ था। जदयू इस सीट को महज 1700 वोट से जीत पाया था। तो यहाँ पर अब इस बार क्या होगा? पिछली बार जो इतना मुश्किल हुआ था जदयू को जीतने में, वो भूमिहार समाज की नाराज़गी थी, अंत में किसी तरह से मनाया गया। लेकिन इस बार वो नाराज़गी और बढ़ी हुई दिख रही है, इसीलिए अरुण कुमार का वोट बढ़ सकता है। कितना बढ़ेगा ये हम तो नहीं कह सकते हैं, हालांकि कई लोगों ने कहा कि उनका वोट लाख में जा सकता है। तो जो भी हो, इनका वोट बढ़ रहा है। नोटा में भी इस बार वोट बढ़ेगा, बहुत जगहों से ऐसी रिपोर्ट है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो 11वीं बार आ रहे हैं, वो अपना किला बचाने के लिए आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, लेकिन वो सवाल तो खैर राजनीतिक सवाल है, उनका वो कभी प्रधानमंत्री मोदी जवाब नहीं देंगे। लेकिन भीतर की बात यही है कि प्रधानमंत्री मोदी राजद के आधार को तोड़ने नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने आधार को बचाने के लिए आ रहे हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और एक अपील भी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और हो सके तो मेंबरशिप वाले कॉलम में जाके आप आर्थिक रूप से भी मदद करें। तो एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।